हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। उसका तीसरा चैप्टर है। तो चैप्टर जो है करा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे तो देख सकते। तो चलिए, भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? यानी पूछा गया है भारत में जो कुल विद्युत का जो है कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत, यानी जल से जो है विद्युत प्राप्त होता है, वो 22% जो है भारत का जो है विद्युत का जो है उत्पादन जो है जल से देखने को मिलता है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैलियों के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ोतरी किस शासक के काल में वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है ये सब देखने को मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील की निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी में भोपाल झील का निर्माण देखने को मिला था। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में बनाई। 14वीं शताब्दी में दिल्ली की सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास किसने बनवाया था? हौज खास जो है ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास जो एक विशिष्ट तालाब हुआ करता था, क्या था? हौज खास जो हुआ करता, एक तालाब हुआ करता था, बनाया। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर देखने को मिलता है। किस नदी पर? सतलज। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्र जल अनेकों उपयोग सम्मिलित होते हैं। यानी क्या है, बांधों को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि वहां से जल का भी बहुत सारे क्या मछलियां, सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है बांधों का। तो ये क्या होता है, एक जो है हमें बहुत सारे क्या है उद्देश्य उससे प्राप्त हो रहे हैं, बहुत सारे संसाधन उससे प्राप्त। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन पर भाखड़ नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है। क्या होता है? भाखड़ नांगल परियोजना जो है जल और विद्युत दोनों प्रकार में काम आते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? हीराकुंड जो है ये महानदी जो देखने को मिलता है उड़ीसा में। कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा में देखने को मिलता है। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखना, ये जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कहा गया था, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक है
सामाजिक आंदोलन। क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दे पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से स्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में जो है 5490 गांवें, 173 कस्बे तथा राजस्थान का जो है 124 गांवें के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता को पूरा करेगी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृष्णा गोदावरी पर विवाद खड़ा किया? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है कृष्णा गोदावरी पर विवाद खड़ा। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्यान पर विपरीत असर पड़ेगा। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को डैश अथवा डैश जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा गुलकुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय में कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धाराएं का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्र करने के लिए कौन सा तरीका आम है? छत वर्षा जल संग्रह जो है विशेष देखने को मिलता है। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को संचित किया जा सके, जिसे जैसलमेर, खदीर तथा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो याद दोनों कथन इसका क्या हो जाएगा? सही हो देखने को मिलता है।
लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जलकृत करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में और इसके उदाहरण है राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। फलौदी में घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की पारंपरिक जल संचय पद्धति है जिसे पालर पानी के नाम से जाना जाता है? टाका। क्या नाम जाता है? टाका। टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, कहते हैं इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्रकृति जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो कांटों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। कहते हैं गर्मी से राहत मिलती है। कहते हैं विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मॉनसून में होती है। कहाँ होती है? मॉनसून। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। रोचक इसीलिए क्योंकि चेरापूंजी और मॉनसून जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। मेघालय की वह शहर जहां छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है शिलांग। कहाँ है? शिलांग में प्रचलित देखने को मिलता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी मॉनसून जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। शिलांग में 55 किलोमीटर की दूरी शिलांग से 55 किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। मॉनसून और चेरापूंजी जो है शिलांग से कितने किलोमीटर दूर स्थित है? 55 किलोमीटर। और यह शहर पीने के जल की कमी का गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति डैश से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। इंदिरा गांधी नहर। क्या है? इंदिरा गांधी नहर। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। भारत के किस क्षेत्र में बांस के पाइप द्वारा झरना जल का संग्रहण एक सदियों पुराना प्रणाली है? तो मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्र करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है।
अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या था, हर घर जो है सरकार ने आवश्यक कर दिया है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग जो है चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे, और जो लोग 9th 10th 6 से पढ़ा रहे, जो लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो 1 वे सीटेड क्लास 1 है।